देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र में टेंशन नहीं बढ़ी, टेंशन तो पाकिस्तान में बढ़ी है। और जिस तरीके से ड्रोन्स को नस्ते-नाबूद किया गया, मुझे पूरा भरोसा है कि इंडियन आर्मी आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान नाम की जो चिड़िया है उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। हर एक चीज का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी भारत की सेना तैयार है। और विशेषकर हम लोग जो पश्चिमी राजस्थान के उस कोने में बैठे हैं, हमारे तमाम लोग जो सिविलियंस हैं, वो 1965 और 71 के इतिहास को दोहराने के लिए तैयार बैठे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में टेंशन बढ़ी है, क्या युवा उन क्षेत्र को क्या कहेंगे, लोगों को और युवाओं को क्या? देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र में टेंशन नहीं बढ़ी, टेंशन तो पाकिस्तान में बढ़ी है। और जिस तरीके से ड्रोन्स को नस्ते-नाबूद किया गया, मुझे पूरा भरोसा है कि इंडियन आर्मी आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान नाम की जो चिड़िया है उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि किसी भी तरीके की अफवाह पे ध्यान ना दें, और जो निर्देश हमें मिल रहे हैं उन निर्देशों की पूरे तरीके से पालना तमाम लोग करें। क्षेत्रवासियों से बात किया? निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों के लगातार संपर्क में है और सब चीजें नॉर्मल है। और साथ ही साथ प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार पूरी संवेदनशील है और तमाम लोगों को लेकर चिंता भी जाहिर कर रही है। उन्हें उनका विशेष रूप से कहना है कि अगर कोई भी स्थिति के बारे में, कोई भी समस्या अगर कुछ लगे तो आप हमें बताएं। और पूरे तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इंडियन आर्मी सब तैयार हैं। और सिविलियंस भी जो बॉर्डर पे रहते हैं वो पूरे तरीके से इस देश के लिए सब कुछ गुजरने के लिए भी तैयार है। पश्चिमी सीमा पर थोड़ी टेंशन बढ़ी है, आपके क्षेत्र जो पश्चिमी सीमा में है, क्या कहेंगे, आम जन से क्या अपील करेंगे? मैं आम जन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी निर्देश अपने को मिल रहे हैं, चाहे ब्लैकआउट के हो, तमाम चीज़ों के हो, हमें पूरे तरीके से उनको फॉलो करना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि अपनी लापरवाही के कारण इस क्षेत्र को, इस देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाए। मेरा विशेषकर आपके चैनल के माध्यम से तमाम सिविलियन से निवेदन है। मुझे पता है कि हमारे लोग बहुत मजबूत लोग हैं और निर्देशों की पूरी पालना कर रहे हैं, पर अगर कोई आपके पास में, पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति अगर लापरवाही कर रहा है तो उसे खबरदार करना और उसको सावचेत करने की जिम्मेदारी भी, सावधान करने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। जी सर, इस जनरेशन के लिए जो है एकदम नई बात है ब्लैकआउट और इस तरह की टेंशन। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे उम्र के जो युवा हैं उनके लिए पहली दफ़ा ऐसा कोई एक दौर आया है, पर निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। पहलगांव के इस कायराना हमले के बाद अगर हम मुंह तोड़ जवाब नहीं देते तो कुछ और लोगों की भी हिम्मत हो जाती कि इंडिया की तरफ देखें। पर आज और कल ये जो हमले हो रहे हैं, जो जवाबी कार्रवाई धुआंधार हो रही है, निश्चित रूप से भविष्य में कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 4 बार सोचेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय सेना के जो जवान हैं उन्हें सैल्यूट करता हूं और उनकी हिम्मत को दाग देता हूं। निश्चित रूप से हर एक चीज का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी भारत की सेना तैयार है। और विशेषकर हम लोग जो पश्चिमी राजस्थान के उस कोने में बैठे हैं, हमारे तमाम लोग जो सिविलियंस हैं, वो 1965 और 71 के इतिहास को दोहराने के लिए तैयार बैठे हैं। जहां कहीं पे भी भारतीय सेना को जरूरत रही, हमारे लोग सैनिकों की तरह उनके साथ मजबूती से रहेंगे। और देश की सीमा को मजबूत करने के लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़ी हम चुकाएंगे, मजबूती के साथ में इस देश को सुरक्षित रखेंगे। आपके क्षेत्र से काफी सूचनाएं कल आ रही थी, क्या आपने कोई क्षेत्रवासियों से बात की? लगातार क्षेत्रवासियों के संपर्क में है, अलग अलग जगह जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि तमाम चीजें होने के बाद में भी किसी तरीके का पैनिक क्रिएट नहीं हुआ है। लोग पूरे तरीके के साथ उत्साह के साथ सेना के लिए और सेना के उत्साह को वर्धन करने के लिए मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी जो कार्रवाई होगी और उस दौरान जो निर्देश दिए जाएंगे, हमारे लोग पूरे तरीके से उन निर्देशों की पालना करेंगे। सरकार, मुख्यमंत्री जी से कोई वार्ता की हुई है? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और वो तमाम लोगों से लगातार संपर्क में है। कल रात मेरी भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि सीमांत के लोगों को मजबूत रहने की जरूरत है, आप सब ग्राउंड पे रहें, तमाम लोगों के बीच में रहें। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप डायरेक्टली हमें इन्फॉर्म करें। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता दिखाती है। और मुझे पूरा भरोसा है हम सब मिलके एक साथ होके, चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, हम सब भारतीय पहले हैं, वी आर इंडियंस। और जहां कहीं पे भी जरूरत रही इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम तैयार हैं। और मैं पुनः तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप शांति व्यवस्था को बनाए रखें। जो भी निर्देश आपको मिल रहे हैं आप पूरे तरीके से उसकी पालना करें। अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सावधान करें। युवा जो है आपसे काफी प्रभावित है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, क्या अपील करेंगे उनसे? मेरा निवेदन आप सभी से कि आप इस अफवाहों के दौर में
जो तमाम तरीके की जो अफवाहें चल रही है आप उस पर ध्यान ना दें, और जो अफवाह कोई चला रहा है आप उसे जवाब दें। कोई भी चीज चलाने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को जरूर चेक कर लें, कहीं आपकी एक अफवाह के कारण हमारे देश का कोई नुकसान ना हो। भारतीय सेना का हौसला अफजाई करें, तमाम लोगों का हौसला अफजाई करें, और विशेषकर मेरा युवाओं से निवेदन कि जहां कहीं पे भी मोर्चे को संभालने की जरूरत हो तो तमाम चीजों को छोड़ के आगे आए, मोर्चे को संभालें। अगर ये देश रहा तो हम सब रहेंगे। नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र प्रथम है, और निश्चित रूप से हमारे युवा जो सीमांत के क्षेत्र के युवा हैं, पूरे देश के युवा हैं, मजबूती के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जहां कहीं पे भी जरूरत रही मजबूती के साथ हम धरातल पे और आर्मी के साथ में खड़े रहने की जरूरत रही, पूरे तरीके से खड़े रहे। आखिरी सवाल सर, क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे? निश्चित रूप से लोगों से मिलेंगे, लोगों का हौसला अफजाई करेंगे। हमारे लोग बहुत मजबूत लोग हैं साहब, वो पहले से कई युद्ध देखते आए हैं, और आगे भी अगर जहां कहीं पे भी इस देश को जरूरत रही हमारे लोग मजबूती के साथ इंडिया आर्मी के साथ इस देश के लिए खड़े मिलेंगे।